नगर निकाय चुनाव नहीं कराए जाने को लेकर दायर अवमानना मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। राज्य सरकार की तरफ से दायर अवमानना याचिका, वहीं नगर निकाय चुनाव को लेकर सुनवाई हुई। नगर निकाय चुनाव नहीं कराए जाने को लेकर दायर अवमानना मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से सीलबंद रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई, जिसे कोर्ट ने वापस कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी। कोर्ट ने 10 नवंबर को सीलबंद रिपोर्ट के साथ अधिकारियों को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव के साथ तत्कालीन प्रधान सचिव विनय चौबे और अपर सचिव ज्ञानेंद्र कुमार को अवमानना नोटिस जारी कर कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया था। पूर्व पार्षद रोशनी खलको समेत अन्य की ओर से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई थी। फोन लाइन पर सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, नगर निकाय चुनाव को लेकर लगातार टल रही प्रक्रिया पर हाईकोर्ट सख्त नजर आ रहा है। ऐसे में जब सीलबंद रिपोर्ट को कोर्ट ने लौटा दिया है, क्या ये संकेत है कि सरकार की तैयारी या जवाब कोर्ट को संतोषजनक नहीं लगा? जी बिल्कुल, देखिए नगर निकाय चुनाव नहीं कराए जाने को लेकर जो अवमानना याचिका पर आज सुनवाई हुई और पिछले तिथि को जिस तरह से कोर्ट ने कहा, नोटिस जारी करके अधिकारियों को कहा था कि आज सशरीर उपस्थित हुए हैं, तो मुख्य सचिव और गृह सचिव कोर्ट में उपस्थित हुए थे और जिस तरीके से कोर्ट ने कहा था कि आज सशरीर उपस्थित होकर के जो है जवाब दे, तो सरकार की ओर से जो है एक सीलबंद रिपोर्ट है कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसे वापस कर दिया, यह इसलिए कि 10 नवंबर को जिस दिन सुनवाई होगी उसी दिन सीलबंद रिपोर्ट के साथ अधिकारियों को सशरीर उपस्थित होना है, क्योंकि आज कैबिनेट की बैठक भी है और अधिकारियों को कैबिनेट की बैठक में भाग लेना है और यही वजह है कि सीलबंद रिपोर्ट को जो वापस करते हुए अगली जो कोर्ट की निर्धारित तिथि है 10 नवंबर को, उस तिथि में सीलबंद रिपोर्ट के साथ अधिकारियों को सशरीर उपस्थित होने को कहा है। तो अब जब अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी, उस तिथि में अधिकारी जो है सीलबंद रिपोर्ट के साथ सशरीर उपस्थित होंगे और उसके बाद कोर्ट में क्या प्रोसीडिंग के दरमियान कोर्ट में क्या होता है वो तो उस समय पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से सूबे में अगर आप देखें तो एक लंबे अंतराल से राज्य में नगर निकाय का चुनाव नहीं हो रहा है। नगर निकाय का चुनाव नहीं होने से सीधे तौर पे आम लोग प्रभावित हो रहे हैं। आम लोगों को जो सुविधा, मूलभूत सुविधा जो है आसानी से मिलता है वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जनप्रतिनिधि चुनाव जीत कर आते हैं, निर्वाचित होते हैं, तो वो अपने क्षेत्र की समस्या को भली भांति समझते हैं और उसका निराकरण उसी तरीका से करते हैं। लेकिन अधिकारी जो है वो कार्यालय में बैठते हैं, उन्हें क्षेत्र की समस्या से उस तरीका से अवगत नहीं हो पाते हैं जिस तरह से जनप्रतिनिधि होते हैं। तो इसी को लेकर के जो निवर्तमान पार्षदों के द्वारा जनहित याचिका दायर की गई थी और कोर्ट ने साल 2024 में 3 सप्ताह के भीतर जो है नगर निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया था। लेकिन 3 सप्ताह का समय अवधि बीत जाने के बाद भी राज्य सरकार नगर निकाय चुनाव नहीं करा पाई और यही वजह है कि अवमानना का मामला जो है वो बना। अवमानना याचिका दायर की गई थी निवर्तमान पार्षद रोशनी खलको के द्वारा और उसी पे सुनवाई हुई। अब चूंकि राज्य सरकार का जो है कि ओबीसी आरक्षण के साथ जो है नगर निकाय का चुनाव हो, तो इसको लेकर के ट्रिपल टेस्ट की भी प्रक्रिया पूरी हो गई है। तो तमाम जो राज्य सरकार की जो दलीलें थी वो तमाम चीजें पूरी हो गई है, ट्रिपल टेस्ट का प्रक्रिया पूरा हो गया। तो ऐसे में नगर निकाय चुनाव जल्द से जल्द होना चाहिए, यही जो है याचिका में गुहार जो है याचिकाकर्ताओं के द्वारा लगाया गया है। तो अब जो अगली निर्धारित तिथि 10 नवंबर को है, उस तिथि में देखना होगा कि राज्य सरकार के द्वारा सीलबंद रिपोर्ट में क्या कुछ रहता है और क्या राज्य सरकार नगर निकाय चुनाव को लेकर किस तरह से आगे बढ़ रही है। वो तमाम चीजें जो है वो सीलबंद रिपोर्ट में ही होगा, जो आगामी 10 नवंबर को पता चलेगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।